सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग फोक्स। और अभी थोड़ी देर पहले IBPS क्लर्क 2022 का एडमिट कार्ड आ गया है। मेरा एडमिट कार्ड मेरा अभी सामने है और मैंने सेंटर भरा था अहमदाबाद का, और अहमदाबाद मुझे जाना है 4 तारीख को, 4 सितंबर 2022। और पहले शिफ्ट में आया है मेरा। आप बता देना कमेंट्स में आपका कौन सी शिफ्ट में आया है। साथ ही मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ रोड मैप जो कि अब आने वाले एग्ज़ाम्स का है। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आपका जो PO का एग्ज़ाम है उसके बाद डायरेक्ट IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है, कोई बीच में एग्ज़ाम है नहीं। तो अगर आपका एग्ज़ाम 20 तारीख को है तो आपके पास करीब करीब 12 दिन है, क्योंकि और अगर आपके पास 12 या 13 दिन है। और अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 तारीख को है, 21 अगस्त को, RRB PO का, तो आपके पास 12 दिन है। तो मैंने उस हिसाब से अपना प्लान बनाया है कि जैसे अगर मेरा 20 तारीख को है और दोपहर में 3rd या 4th शिफ्ट में है, तो मैं 20 तारीख को पेपर देने के बाद 21 को मैंने एक दिन का रेस्ट लेने का सोचा है। तो 21 के बाद एक दिन का रेस्ट हो गया, तो फिर बचे कितने मेरे पास 8 दिन, 9 दिन तो ये बच गए, और उसके अलावा 3 दिन बच गए सितंबर के। तो 9 और 3 दिन टोटल 12। अगर उस हिसाब से 12 या 11 दिन बचते हैं इस हिसाब से, तो मैंने अपने 11-12 दिनों के लिए एक रोड मैप बनाया है। सो अगर हम देखें तो IBPS क्लर्क 2022 के लिए ये टोटल डेज़ हमारे पास 12 दिन बचे हैं, जिनमें से ये 8 दिन तो हो जाएंगे हमारे 22 के बाद, 8 नहीं 9 दिन हो जाएंगे हमारे 22 के बाद ये पूरे अगस्त के। और उसके अलावा ये जो 3 दिन बचेंगे ये हमारे बचेंगे सितंबर के। तो ये टोटल मिला के हो गए 12 दिन। तो ये इस तरह से 12 दिन का हिसाब है। अब हम IBPS क्लर्क 2022 को पढ़ने के लिए हमें इंग्लिश भी है, उसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है। प्रीलिम्स का है, इसलिए अभी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हमने इंग्लिश जो है काफ़ी टाइम से छोड़ी हुई है, क्योंकि हम RRB PO की तैयारी में लग रहे थे। अब RRB PO की तैयारी को क्योंकि अब ख़त्म करके अब IBPS पे जाना है, फिर SBI पे जाना है, और सब में इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी है। इसलिए मैंने इंग्लिश को 2.5 घंटे लिखा हुआ है इधर, और 2.5 घंटे एवरीडे पढ़ना है। अब मैं आपको साथ साथ में सोर्स भी बताता जाऊँगा, आपको सोर्स कौन कौन से फॉलो करना है। अगर आपको ठीक लगे, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा एक दिन के लिए। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। लेकिन टाइमिंग जो है ये बहुत बेटर, मैंने बहुत अच्छा रोड मैप बनाया है, मैं भी इसे फॉलो करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने आपको सोचा सजेस्ट कर दूँ। तो ये इंग्लिश है पहले सब्जेक्ट, 2.5 घंटे। सबसे सुबह उठते ही सबसे पहले अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि इंग्लिश इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश में कोई मैथ्स नहीं है, कोई उस टाइप का दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। इंग्लिश में बस याद करना पड़ता है, और याद जो होता है सुबह सुबह उठ के वो जल्दी होता है। तो अगर आप 2.5 घंटा इंग्लिश को देंगे डेली, और इसका जो सोर्स है वो अड्डा 24/7 पे संतोष सर हैं, वो डेली 1 या 2 क्लास लेते हैं। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं और उसके बाद में शाम तक 1-2 क्लासेस ले लेते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे, उनके प्रीवियस क्लासेस भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो एक तो सोर्स हो गया संतोष सर का ये, और इंग्लिश बाय निमिषा बंसल, इनका भी यूट्यूब चैनल है, ये तो यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे संतोष सर। और निमिषा बंसल मैम जो है आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, मिल जाएंगी अनअकैडमी पे। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप ले सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इनकी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं आप। तो ये दोनों सोर्स बेस्ट हैं इंग्लिश के लिए, ये मैं फॉलो करता हूँ हमेशा से। उसके बाद बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स हम क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं RRB में और सब में, वो तो सेम रहता ही है, लेवल तो सेम रहता ही है, क्या आई मीन सिलेबस तो सेम रहता ही है। तो मैथ्स के लिए आप 2 घंटे कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यहाँ से कुछ टाइम रिड्यूस करके, यहाँ से कुछ टाइम, जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ से, और उसको आप करंट अफेयर्स में दे सकते हैं या फिर मॉक्स में दे सकते हैं। अब ये है कि मैथ्स आ गया, मैथ्स में 2 घंटे आपको डेली पढ़ना है। अब इसके लिए जो सोर्स मैं प्रेफर करता हूँ वो है अरुण सर, जो हमारे बैंकर्स पे चैनल है उस पर पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स। तो मैथ्स बाय अरुण सर जो है वो उनका पर्सनल चैनल भी है, ये उनका अपना इंडिविजुअल चैनल है। उसके अलावा बैंकर्स वे उनका बाकी टीचर्स के साथ चैनल है। और एक मीनाक्षी मैम है जो कि गाइडली पे पढ़ाती है मैथ्स, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ और अरुण सर, इन दोनों को ही फॉलो करता हूँ। तो ये हो गया मैथ्स और इंग्लिश का। अब पीछे की आवाज़ को इग्नोर कर देना थोड़ी देर। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के भी 2 घंटे, क्योंकि इसका सिलेबस वही है जो कि RRB PO RRB क्लर्क में हमने पढ़ा हुआ है, तो ये भी एवरीडे करना है। इसका सोर्स जो है वो है रीजनिंग बाय पुनीत शर्मा, ये उनका चैनल है। रीजनिंग बाय पुनीत सर है या शर्मा है, मैं इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़, मैं भूल गया थोड़ा। पर रीजनिंग बाय पुनीत शर्मा और अंकुश लांबा सर को तो सब जानते हैं, बैंकिंग क्रॉनिकल 2.0 के नाम से इनका चैनल है। तो आप इनके अगर पुरानी, इन सारे टीचर्स की अगर आप पुरानी वीडियोस भी देख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। और अगर आप अब जो ये कराएंगे, अब जो IBPS के लिए जो सारे बैचेस लेके आने वाले हैं, सभी के सभी लाएंगे, तो वो भी अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये अंकुश लांबा सर के तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बैंकर्स हब करके भी एक है, उसके अलावा ये बैंकिंग क्रॉनिकल हो गया। तो इस तरह से 2-3 चैनल पे पढ़ाते हैं, तो ये है और एक पुनीत सर है। तो आप इन दोनों का अगर कोई सा भी जो आपको इंटरेस्टेड लगे आप उन सब में से पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया मेन जो अपने IBPS क्लर्क 2022 के लिए। लेकिन क्या है कि RRB PO के कुछ लोगों के मेंस क्लियर प्री क्लियर हो चुके होंगे, या फिर कुछ का RRB क्लर्क का भी मेंस जो होगा, या फिर जो लोग अच्छा पेपर दे के आए होंगे, तो उनके लिए क्या है कि ज़रूरी है कि वो करंट अफेयर्स भी साथ में पढ़ते जाए। तो करंट अफेयर्स के लिए साथ में अगर आप 1-1 घंटा डेली पढ़ेंगे डेली, तो फिर बहुत अच्छी बात है। और अगर मैंने कहा था कि आप यहाँ से टाइम रिड्यूस कर सकते हैं जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो अगर आप यहाँ से टाइम इंग्लिश में चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं, मैथ्स में चाहें तो थोड़ा सा रिड्यूस कर करके, क्योंकि आपकी मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है RRB PO और RRB क्लर्क की वजह से। तो आप यहाँ से टाइम रिड्यूस करके आप करंट अफेयर्स में टाइम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वो हर एक का टाइम अलग अलग होता है। लेकिन ये बेसिकली आइडियल तो मुझे यही लगता है कि आप, और इसके लिए जो सोर्स है करंट अफेयर्स के लिए, ये अफेयर्स क्लाउड की PDFs आती हैं जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, और उनकी वीकली वीडियोस जो उनके यूट्यूब चैनल पे affairscloud.com पे उनकी वीकली PDFs जो होती हैं डेली कभी नहीं पढ़नी चाहिए, वीकली यहाँ बहुत काम आती है। तो इस तरह से आप पूरे 12 दिन तक ये सब करेंगे। तो अगर आप अभी तक देखें तो ये 2.5 घंटा ये हो गया, 2 तो 6.5 घंटे ये, और ये 6.5 और 7.5 घंटा ये हो चुका है। अब 7.5 घंटा आपने पूरे के पूरे बेसिकली सबसे पढ़ाई की है। अब उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए। डेली जो मॉक टेस्ट है वो 2 देने हैं आपको। 2 मॉक टेस्ट मस्ट होते हैं, बहुत ज़रूरी है। IBPS क्लर्क का पेपर सिर्फ 12 दिन दूर है, RRB PO के बाद 12 दिन दूर है। तो आपको मस्ट है कि आप डेली 2 मॉक टेस्ट दें। एक दिन छुट्टी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11 दिन तक तो 2-2 मॉक टेस्ट देंगे, तो टोटल मिला के हो जाएंगे आपके 24 मॉक टेस्ट। अब 24 मॉक टेस्ट देंगे। वैसे हर एक बेसिकली एक आइडियल वेबसाइट पे 20 मॉक टेस्ट होते हैं। तो अगर आप 4 आपको कहीं ना कहीं से फ्री भी मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स ऑफ़र करती हैं इस बीच में, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो 3-4 तो आपको फ्री में मिल ही जाएंगे। सो इसी तरह से पढ़ते रहिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, और मेरा रोड मैप ये मैं फॉलो करने वाला हूँ। आप मेरा रोड मैप सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अब देखते हैं कि 12 दिन में कितना प्रोग्रेस कर पाते हैं। और इसके मॉक टेस्ट जितने भी दूंगा मैं, पूरे 24 तो नहीं, लेकिन जितने भी दे पाऊँगा मैं उन सबको लाइव मॉक टेस्ट दूंगा। तो देखते हैं मेरी कितनी ऊपर नीचे परसेंटाइल होती रहती है। वरना बाकी जितने भी मैं मॉक्स दूंगा उनकी वीडियो, उनके स्कोर की वीडियो तो मैं ऑब्वियसली डाल ही दूंगा। तो हम यहीं से एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला है IBPS क्लर्क से। और क्योंकि नई सब्जेक्ट इंक्लूड होने वाली है, नई सब्जेक्ट मतलब नई तो नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट इंक्लूड होने वाला है वापस से। और क्योंकि हमने बहुत छोड़ दिया इसको, काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं है, तो थोड़ी सी पकड़ तो छूट ही जाती है। तो इसके भी हम वापस लाएंगे, बैक ऑन ट्रैक होंगे। सो बाय, जय हिंद।